बड़ी खबर की हम बात करेंगे। भिंड से बड़ी खबर है, मतदान खत्म होने से ठीक पहले खूनी संघर्ष की तस्वीरें देखने को मिली है। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी घायल हुआ है। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी पहुंचे अस्पताल। कार्यकर्ता का हालचाल जानने पहुंचे हैं। डॉक्टर से बेहतर इलाज देने की बात भी रखी है। तो ये बड़ी खबर, मतदान खत्म होने से ठीक पहले खूनी संघर्ष की तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं। खूनी संघर्ष की तस्वीरें, कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष की ये तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता घायल हुआ है। बता दें आपको कि पूर्व मंत्री राकेश सिंह पहुंचे हैं अस्पताल। कार्यकर्ता का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं अस्पताल। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको भिंड से बता रहे हैं। मतदान खत्म होने से ठीक पहले खूनी संघर्ष की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें आपको, कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी घायल हुआ है। पूर्व मंत्री राकेश सिंह अस्पताल पहुंचे हैं, हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल अस्पताल पहुंचे, कार्यकर्ता का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। तो मतदान खत्म होने से ठीक पहले खूनी संघर्ष की तस्वीरें देखने को मिली हैं। बता दें आपको, बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मतदान खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश में मतदान खत्म हो चुका है। एमपी में अब तक 71.16% वोटिंग हुई है। बता दें आपको, एमपी की 230 सीटों पर मतदान हुआ और अब मतदान खत्म हो चुका है। चूंकि 6 बज चुके हैं, 6 सीटों पर 3 बजे तक ही वोटिंग हुई थी। वो नक्सल प्रभावित एरिया थे जहां पर 3 बजे तक वोटिंग हुई। बाकी सीटों पर वोटिंग लगातार हो रही थी, 6 बजे तक हो रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। मतदान पूरी तरह से अब मध्य प्रदेश में खत्म हो चुका है। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 2023 के महासंग्राम की महाकवरेज लगातार जारी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, मतदान खत्म हो चुका है। और हालांकि जो लोग परिसर में रहेंगे वो आखिर तक, जब तक कि अपना वोट नहीं डाल लेंगे, तब तक वो मतदान, या फिर हम कहें कि मतदान चलता रहेगा। लेकिन 6 बजे अब कोई नया व्यक्ति वोटिंग बूथ पर, पोलिंग बूथ पर नहीं जा सकेगा। मतदान अब खत्म हो चुका है दिन भर। लेकिन हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आपने दिन भर लगातार खबरें देखी होंगी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपने तमाम तरह की हिंसा की खबरें भी देखी होंगी। ग्वालियर चंबल से भी लगातार हिंसा की खबरें आई। इससे पहले, एक दिन पहले ही इंदौर से भी इसी तरह की खबरें आई थी, छतरपुर से भी इसी तरह की खबरें आई थी। हिंसा जरूर हुई है, लेकिन हम ये फिर भी कह सकते हैं कि अगर पूरा ऑल ओवर अगर हम कहें तो फिर भी जो मतदान है कुछ हद तक शांतिपूर्ण कह सकते हैं। ग्वालियर चंबल को अगर आप छोड़ दें तो 5.5 करोड़ वोटर्स ने 2,500 से ज्यादा जो उम्मीदवार थे उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद कर दिया है। आज हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वोटिंग प्रतिशत पर भी चर्चा करेंगे, 2013, 2018, 2008 में जो स्थिति थी उस पर भी, और अब क्या है। 6 बजे तक की अगर बात करें, 3 बजे तक की बात करें तो 60% से ज्यादा मतदान हो चुका था। और इस बार माना जा रहा है कि जो 2018 में था 75%, उससे थोड़ा सा और ज्यादा 3 या 4% और ज्यादा अपग्रेड होगा प्रतिशत, मतदान प्रतिशत। अब सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से मिला देते हैं, तारुफ करा देते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है भूपेंद्र गुप्ता जी। मिलन भार्गव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। अतुल शर्मा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। आरके शुक्ला साहब, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी, मध्य प्रदेश में लगातार वोटिंग प्रतिशत पर अगर हम बात करें, हर बार 3-4% वोट बढ़ रहा है। इस बार का वोट प्रतिशत भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहां जाता देख रहे हैं आप वोट? देखिए, ये करीब 78% के आसपास जाना चाहिए जी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में वोट डला है। शहर की गति धीमी थी और ये जो है एक बड़ा जो जनाक्रोश गांव-गांव में था, गरीबी का, महंगाई का, बेरोजगारी का, वो इस टर्नआउट का कारण बना हुआ है। और लगभग 4 करोड़ मतदाताओं का वोट यहाँ पर पड़ेगा और उसमें से अब देखना है कि क्या परिणाम सामने आते हैं। बिल्कुल, 4 करोड़ मतदाता वोट डाल रहे हैं, डाला है, बल्कि हम ये कहें टर्नआउट का जिक्र करें। भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि नाराजगी है, ये वो आपके विपक्ष में जा रही है। देखिए प्रशांत भाई, जी, आज महापर्व का दिन है, लोकतंत्र का महापर्व का दिन है और उसमें आहुति हुई, हवन हुई। और अब पीछे देखिए आप, जिस प्रकार से मंदिर के बाहर हम खड़े हैं, लोकतंत्र का यही मंदिर है जहां हमको जनता चुनकर भेजेगी और जनता के हित की बातें होनी है। देखिए 20 वर्षों से इस मंदिर की
जो व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और मध्य प्रदेश में जो इतिहास रचा है योजनाओं से रिलेटेड, गरीब कल्याण से लेकर, उन सबकी स्वीकारता हमें देखने में आई है। और अभी हमारे भूपेंद्र जी बोल रहे थे जन आक्रोश दिखा है, तो जन आक्रोश यात्रा आपकी देखी है किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपस में गाली गलौज की, मारपीट की, तलवारबाजी की, आपके नेताओं पर भी हमला किया। उस पर मैं आऊंगा, लेकिन लगातार साल दर साल या हर चुनाव दर चुनाव वोट प्रतिशत आपका और कांग्रेस के बीच का जो रेशियो है वो कम होता गया। देखिए, मतों पर तो हमारा अधिकार रहा, पिछले चुनाव में भी आप देखेंगे मत हमको ज्यादा मिले थे, जनता का आशीर्वाद हमको मिला पॉइंट में। और रही बात जनता के आशीर्वाद की, देखिए विगत वर्षों पे आप नजर डालेंगे तो हमारा प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ा है, जनता के बीच हमारी विश्वसनीयता, लोकप्रियता, स्वीकार्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी योजनाएं वैसी हैं। संकट तो कांग्रेस में खड़ा हो रहा है, 100 वर्ष पुरानी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, नेता भी नहीं है, नियत भी नहीं है, तो ये सारे संकट तो कांग्रेस के पास है। और दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व दिया है और नियत भी जो विकास की दी है वो जनता में। नेता आपके पास है, नियत आपके पास है। मैं भूपेंद्र गुप्ता जी से जरूर इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले अतुल शर्मा जी, जो खेल अभी तक बहुजन समाज पार्टी सियासी दलों का बिगाड़ती नजर आ रही थी, क्या इस बार भूमिका आपकी रहेगी? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम यहां पे वोट कटुआ पार्टी नहीं है, और कोई भी पार्टी हो जब किसी राज्य में जाती है, पहली बार बीजेपी ने भी किसी राज्य में चुनाव लड़ा होगा, आप उसको उस समय पे वोट कटुआ बोल सकते थे, ऐसा नहीं होता है। हमें भारत का संविधान, निर्वाचन आयोग ये हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी राज्य में जाएं और जितनी हमारी ताकत हो हम सारी सीटों में चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमने जितने उम्मीदवार अपने जितने सीटों पे अभी तक उतारे, आज चुनाव खत्म हुआ, वो हमारे पूरे जिताऊ कैंडिडेट हैं। और इस बार दिल्ली पंजाब की गारंटी मध्य प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है। और विकास की बात बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने कही, तो विकास की गंगा 18 साल से आपके कागजों में बह रही है। आज आप देखिए, जैतपुर, बेवहारी, डिंडोरी जिले की 2 विधानसभाएं, बागली विधानसभा, यहाँ की जनता ने चुनाव का बहिष्कार किया है। क्यों चुनाव का बहिष्कार किया है? क्या आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट करेंगे? 3 तारीख का रिजल्ट सामने आएगा तो पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आर के शुक्ला साहब, राजनीतिक पंडित ही नहीं, सियासी दल खुद असमंजस में है कि भाई चुनाव जा कहां रहा है। क्या स्थिति लग रही है? वोटिंग पूरी हो चुकी है हमारे प्रदेश में। गरियाबंद से बड़ी खबर है, मतदान दल पर नक्सलियों ने हमला किया। बड़े गोबरा मतदान केंद्र के पास ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सर्चिंग में जवान निकला हुआ था और उस पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। घायल जवान को मैनपुर अस्पताल में एडमिट किया गया है उपचार के लिए, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। नक्सलियों ने यहां पर ब्लास्ट कर दिया है। गरियाबंद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मतदान दल पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। बड़े गोबरा मतदान केंद्र के पास ब्लास्ट हुआ है। शेख इमरान अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, पूरा घटना जो है बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र है बड़े गोबरा में। आज मतदान दल जब वापस आ रही थी तभी इसी वक्त जो है नक्सलियों ने उन पर विस्फोट कर दिया, हमला कर दिया और सर्चिंग में निकले एक जवान घायल हो गई है। और सबसे बड़ी खबर अभी ये मिल रही है कि उस जवान घायल था वो शहीद हो गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है और न्यूज 18 की टीम भी उसी इलाके पर मौजूद थी। और ये जो हादसा हुआ, इस हादसे के बाद से ही सर्चिंग तेज कर दी गई है। मतदान दल को अलग रूप से ही भेजाने की कोशिश जारी है, रवाना करने की कोशिश जारी है। और जो जवान के जो उच्च अधिकारी है वो मौके पर पहुंच गए हैं और मैनपुर लाया गया जवान को। वहां से अभी खबर ये मिली है कि वो शहीद हो गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है। और हुए हैं जी इमरान, जो जवान घायल हुए हैं उनकी हालत क्या है अभी? जी, अभी जानकारी ये मिल रही है कि वो शहीद हो गए हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है और मैनपुर हॉस्पिटल में उसे रखा गया है और थोड़ी देर बाद ये पता चल जाएगा। तमाम बड़े अधिकारी इसको लेकर गंभीर है और इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है और किसी तरह मतदान दल को सुरक्षित और बाकी जवानों को सुरक्षित, और अभी सर्चिंग जारी है। हो सकता है वहाँ फायरिंग हुआ, कितने नक्सली है ये आधिकारिक तौर पर अभी बाहर नहीं आया है। अधिकारी इसके बारे में जानकारी देते ही प्रमुखता से इस खबर को भी न्यूज 18 दिखाएगी और हम मौके पर ही मौजूद हैं और जहां पर जवान को लाया गया है और थोड़ी देर में इसकी खुलासा बिल्कुल होगी। बिल्कुल इमरान, ये एक बहुत बड़ी बात है कि
मतदान के दिन मतदान कर्मियों पर हमला हो जाए। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जवान के शहीद होने की खबर है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि मतदान के दिन जो नक्सली हैं वो इतने बेखौफ हो गए हैं कि मतदान कर्मियों पर हमला कर दिया उनने। जी बिल्कुल, देखिए 9 अति संवेदनशील इलाके थे। आज सुबह से यहाँ मतदान हो रहा था और वक्त जो है दोपहर 3 बजे तक का रखा गया था यहाँ नक्सली गतिविधि होने की वजह से। और जैसे ही मतदान खत्म हुआ और मतदान दल जो है तमाम सामग्री को लेकर जो वापस लौट रही थी, उसी दौरान जो सर्चिंग पर निकली टीम थी उन पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। हमला करते ही पहले तो जवानों ने मतदान दल को सुरक्षित वहां से रवाना करने की कोशिश की और कहीं न कहीं एक बड़ा नक्सली ये हमला माना जा रहा है और नक्सलियों ने अपने मंसूबों के तहत ये घटना को अंजाम दिया है। और ये मतदान के दिन इतना बड़ा हादसा होना, तो इसमें टेंडर वोट का प्रावधान रहता है और वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट है उनके उपस्थिति में और उनके साक्ष्य के अंतर्गत जो है टेंडर्ड वोट ऐसे मतदाता डाल सकते हैं जिनके जगह पर किसी और ने डाल दिया गया है, मतदान कर दिया। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि नक्सलियों ने मतदान कर्मियों पर हमला किया, एक जवान के शहीद होने की खबर है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। क्या मतदान कर्मी भी इस हमले में घायल हुए हैं क्या? चलिए हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया है कि जवान के शहीद होने की खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है इस घटनाक्रम में, इस ब्लास्ट में। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बात, बड़े गोबरा मतदान केंद्र के पास ब्लास्ट हो गया। नक्सली हमला हुआ, उसमें एक जवान भी शहीद हो गया। खैर हम फिर अपनी चर्चा पर लौटते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी का जब वोट ज्यादा रहा तब कांग्रेस को नुकसान हुआ। 2018 में बसपा का वोट कम हुआ था, आपको फायदा हुआ था। इस बार आपको नुकसान पहुंचाने एक दल और एक्स्ट्रा है। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। सब पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ चुकी हैं। बीएसपी का वोट शेयर आज से जो है 3 चुनाव पहले करीब जो है 7 से 7.5% था, आज वो 2% पर खड़े हुए हैं, तो श्रिंकिंग वोट है। और जो है एसपी का वोट जो करीब 3% के आसपास था, वो आज 0.89% पे खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें लोकतंत्र में चलती रहती हैं। मूल लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में है और कांग्रेस अच्छी पोजीशन में एज लेकर खड़ी है। नहीं भूपेंद्र जी, मैं थोड़ा सा एक दूसरे उदाहरण जरूर दूंगा, चाहे आप दिल्ली का उदाहरण ले लें या पंजाब का उदाहरण ले लें या फिर किसी और राज्य का। आम आदमी पार्टी जहां पहुंची, सबसे बड़ा डैमेज अगर किसी को किया तो वो कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी केक है जिसमें बातें बड़ी बड़ी भले लोग करते हैं लेकिन माल उसी का चुराते हैं। हमारी वोट से ही सारी पार्टियां पैदा हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 90 साल में एक नेता भी पैदा नहीं कर पाई, इन्हें हमारे नेता चुराने पड़ते हैं। हमारी नर्सरी के फूल ये जो है चोरी से तोड़ते हैं। तो ये राजनीति में हम जो है एक बड़ा योगदान जो है हमारी पार्टी निरंतर करती रहती है। लीडरशिप डेवलप करने का काम हमने किया है और आज जो है पार्टियां खड़ी हुई हैं, अच्छी बात है, ये हमारे ही बच्चे हैं जी। लेकिन जो है उससे कांग्रेस का जो वृक्ष है वो सूखने वाला नहीं है, वो निरंतर पल्लवित हो रहा है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो मध्य प्रदेश का दृश्य है जी, उस दृश्य में जो हमारे मिलन भाई जो बातें कर रहे थे, योजनाओं की चर्चा कर रहे थे, तो ये योजनाएं अब तो वोट डल चुकी है, बिल्कुल, इसलिए उसका कोई बहुत बात करने का औचित्य नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां आज देश में हैं, अभी आप हिंसा की बात कर रहे हैं, अभी नक्सली हमला हो गया उसकी बात कर रहे हैं। जब देश का शिखर पुरुष हिंसा की चर्चा करने लगता है और हिंसा का आह्वान करने लगता है तो देश में घटनाएं घटती हैं। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि बटन ऐसे दबाना कि जैसे जो है कांग्रेसी को फांसी पे लटका रहे हो। ये देश का एक प्रधानमंत्री का बयान हो सकता है, लेकिन जब इस तरह की चर्चा आम हो जाती है, जब आप हिंसा के वक्तव्य देने लगते हैं, जवाब ले लेते हैं, देश में जो है ये परिस्थितियों का निर्माण होता है। मिलन भार्गव जी, लीडरशिप पर सीधा निशाना है भूपेंद्र गुप्ता जी का। देखिए, लीडरशिप की बात आई है क्योंकि दल के चरित्र की बात आ गई कहीं ना कहीं। तो मैं याद दिला दूं भूपेंद्र जी को, जिस दल का निर्माण एक अंग्रेज द्वारा हुआ गया है और जिस दल में 16 जनरल सेक्रेटरी आजादी से पहले और आजादी के बाद तक अंग्रेज रहे हों और जिस दल का
मैंने जो दल की नियम लिखे गए थे ना कि दल की क्यों बनाया जा रहा है, उसमें प्रथम पंक्ति में लिखा था ये दल का निर्माण ही अंग्रेजों की सेवा के लिए हो रहा है। तो ये दल का मूल चरित्र है, अंग्रेजों के बनाई हुई पार्टी, अंग्रेजों की सेवा करने के लिए, अंग्रेजों के द्वारा संचालित पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी में मूल चरित्र पे आरोप लगा रही है। जो दल भारतीय जनता पार्टी इस देश के नागरिकों द्वारा बनाया गया है, जो लोकतांत्रिक तरीके से बनाया जाता है, ये वो दल जो 20-20 साल सोनिया गांधी अध्यक्ष रहती हैं, फिर उसके बाद राहुल गांधी आ जाते हैं 2 साल के लिए, पॉलिटिकल टूरिज्म करके बाहर जाते हैं तो उनकी बहन आ जाती है और बहन कहती है रुकिए माँ अभी आप संभालिए, मैं थोड़ा 2-1 साल जरा एंजॉय कर लूं फिर मैं संभाल लूंगी। थोड़ा मर्यादाओं का इस्तेमाल। जी जी, मर्यादा में हूं, मर्यादा से थोड़ा नहीं साहब, मर्यादा का हम बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन जिस दल ने बार बार इस देश की संस्कृति और इस देश के मूल आत्मा को चोट पहुंचाई हो बार बार, और जो हमेशा हिंदुओं पर प्रहार करता आता हो, वो दल हमको सिखाएगा। जिस दल में हिंदुओं को प्रहार करना इनका प्राथमिक धर्म बन गया है, मतलब सनातन को एड्स कहेंगे चलेगा, हिंदुओं को नहीं पूरी चर्चा को आप हिंदू मुस्लिम पर ले आते हैं, ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी, अभी आप कह रहे थे हिंसा का जिक्र कर रहे थे, भाई अभी ग्वालियर चंबल में अगर हिंसा हो रही है तो क्या उसमें केवल एक पार्टी का कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता इन्वॉल्व है? क्या दूसरा पक्ष क्या इन्वॉल्व नजर नहीं आता आपको? आपसे जो मेरा सवाल है कि आप इसकी पक्षधरता नहीं करें, हिंसा हर जगह खराब है जी। क्या प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ये बयान देना चाहिए कि फांसी पर लटका दो? आप जो है 100 साल तक इनको बूंद बूंद के लिए तरसाना, ये जो बयान है ये क्या आप भारत के 150 करोड़ का जो देश है उस देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य हो सकता है? ये तो गली के लोग ऐसे बयान देते हैं। और जब ये बातें हो रही हैं तब जो है ये बात सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि देश की राजनीति को आप कौन सी दिशा दे रहे हैं? आज जो है आप क्या भारतीय संस्कृति है कि आप औरतों की बिकनी के अंदर झांकें, उसका रंग देखें? ये हमारे संविधानिक पदों पर बैठे हुए लोग रोज बयान देते हैं, बिकनियों के रंग देखते हैं, बिकनियों के अंदर ताक झांक करते हैं। आप कहते हैं कि साहब हमने नचवा दिया है हेमा मालिनी, जवाब दे सकते हैं आप? ये जो है ये राजनीति भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। आप बराबरी कर रहे हैं, आप बराबरी कर रहे हैं, आप बराबरी कर रहे हैं। ये हमारे आपके मंत्री को बोलने में शर्म नहीं, और हमने बयान रिमाइंड कर दिया तो संस्कृति खराब हो गई। बेशर्मी की हद है। नहीं सुनिएगा, सुनिए भी और बोलिए भी, सुनिए भी और बोलिए भी। मांगनी चाहिए जो बिकनियों के रंग देखता है। नहीं जवाब भी लीजिएगा। आपके नेता को माफी मांगनी चाहिए जो बिकनियों के रंग देखता है। मैं फिर परसेंटेज पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले अतुल शर्मा जी का एक और रिएक्शन लूंगा इस पर। अतुल जी, हिंसा कहीं भी ठीक नहीं है आज, लेकिन जो हमें देखने को मिला क्या वो उचित था क्या? देखिए, मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से हिंसा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं करती है, और ना तो हमारी ऐसी कोई विचारधारा है। ये गलत है। लेकिन जब जब चुनाव होते हैं, आप देखिए दिमनी विधानसभा नरेंद्र सिंह तोमर जी की, जैसे ही वोटिंग चालू हुई फायरिंग चालू हो गई। ऐसे लग रहा है जैसे मतलब विवाह समारोह में जा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, या किसी को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। तो ये आप जनता पे क्या मैसेज छोड़ेंगे? जो आज वहां पे जनता अपने घरों से इतनी तादाद में निकल के, आज वोटिंग परसेंटेज देखिए, हो सकता है कि पिछले 2018 से ज्यादा आ जाए। आप जनता को देखिए, वो घर से निकल के और पोलिंग सेंटर तक पहुंच रही है, और उनको गोलियों की आवाज आ रही है। मतलब आप डरा के वोट लेना चाहते हैं, या तो आप ये चाहते हैं कि जनता को डरा दो तो वहां से वो भाग जाए, वोट न डाले। तो ये जो गुंडागर्दी वाली छवि है, बीजेपी को इससे बाहर आना पड़ेगा और स्पष्ट करना पड़ेगा कि गुंडों और ताजियों के साथ नहीं, आपने केवल एक राजनीतिक दल का यहाँ पर नाम लिया है। कोई मोहब्बत अभी दिल्ली तक सीमित है या यहाँ भी? नहीं, मोहब्बत की बात नहीं है। मैंने दिमनी विधानसभा का उदाहरण इसीलिए दिया क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी विधानसभा है, वो बीजेपी के नेता हैं, इसीलिए मैंने उनकी बात कही। चलिए ठीक है। मिलन भार्गव जी, भाई हम एक फिर से परसेंटेज पर लौटते हैं। हम लगातार 1990 से हम एनालाइज कर रहे थे, लगातार आपका जो रेशियो है धीरे धीरे कम होता गया, और 2018 में सबसे ज्यादा कम हो गया। आपका वोट प्रतिशत ज्यादा रहा, थोड़ा सा बहुत माइनस में, लगभग आधा प्रतिशत। इस बार तो स्थिति बहुत कुछ बदलने वाली है लग रहा है। नहीं, बदलने वाली नहीं, पक्ष में दिखाई दे रही है। आबादी के अनुरूप उस समय देखेंगे आप प्रतिशत उत्तर मतदाता कितने थे और आप मतदाता कितने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही है। और रही बात हिंसा की, बहुत बात हो रही है, वो दल कर रहे हैं जो अभी विधानसभा में अलग अलग दिखा रहे हैं और केंद्र में बैठ के एक थाली में चट्टे बट्टे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक थाली में सब स्वाद चक रही है भ्रष्टाचार का, और विधानसभा में दिखा रही है कि हम अलग अलग है साहब।
और वहीं समाजवादी पार्टी को अलग दिखा रहे हैं। लेकिन ये सब एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और हिंसा की बात आ रही है, कल रात्रि में आपने वो दृश्य देखा होगा सीधी में, हमारी महिला प्रत्याशी, क्योंकि महिलाओं से इनको चिढ़ है विशेष तौर पर, महिला प्रत्याशी के आधी रात में 150 कांग्रेसी जाते हैं, पथराव करते हैं, कारें तोड़ते हैं, मतलब इतनी चिढ़। और वहीं रात में आप इंदौर में देखिए जीतू पटवारी। इस पर एक भूपेंद्र गुप्ता जी का रिएक्शन ले लेता हूं। भूपेंद्र जी, सीधी में हमला हुआ उम्मीदवार पर बहुत गंभीर आरोप है और कांग्रेसियों पर आरोप है सीधा। ये तो इनका आरोप, सरकार इनकी जांच कराए। ये तो जो है चीखने चिल्लाने से थोड़ी दुनिया बदलती है। दूसरी चीज, हिंसा कहीं भी है गलत है। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र ने अभी आम आदमी पार्टी के सज्जन ने बताया था नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा था a+b² होल स्क्वायर करो, तो उसमें a²+b² + 2ab एक्स्ट्रा निकलता है। कनाडा से हमारे ऐसे रिश्ते हैं। उसी कनाडा में तो अभी ये गांजे की खेती हो रही है, यही तो 2 एक्स्ट्रा ab है। ये जो 2ab एक्स्ट्रा आ रहा है, इसी में जो है लोग यहाँ से जाके गांजे भांग की खेती कर रहे हैं कनाडा में। 10-10 हजार करोड़ रुपया यहाँ से वहाँ पार कर रहे हो, शिष्टाचार में कर रहे हैं। हम लोग तो भ्रष्टाचारी हैं, डाकू थे कांग्रेसी, और ये महान संत लोग जो है ये 10-10 हजार करोड़ रुपया जो है शिष्टाचार में वहाँ पर दे रहे हैं। तो ये जो राजनीति है, ये राजनीति का अंत निकट है। मिलन जी, इस पर जल्दी एक रिएक्शन जी। प्रशांत भाई, ये ठीक वैसे ही झूठ और प्रपंच है जो चुनाव के पहले एक पत्र वायरल करके 50% का आरोप लगाया, ना उसका सिर मिला ना पूछ मिली। आरोप लगाकर सिद्ध हो गया साहब कि 50% वाली गवर्नमेंट है, और जनता ने देख लिया कि एक आदमी खड़ा नहीं कर पाया उस प्रपंच में। अब एक नया, यही बात तो आम आदमी पार्टी कहती है कि आपने हमारे नेताओं को आरोप लगाकर बस गिरफ्तार कर लिया। अंतर ये है, वहां सिर भी है, पैर भी है, सब है। सुप्रीम कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहा है। मतलब जेल की सलाखों में पूरी आम आदमी पार्टी सलाखों के पीछे चली गई। अभी तो केजरीवाल भी जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए आप, जिस वीडियो की बात करके भूपेंद्र जी खेती गांजे की करने लगे, वो गांजे की जल्दी इस छोटा रिएक्शन, फिर मैं दूसरे पॉइंट पर जाऊंगा। दूसरे पॉइंट पर अतुल जी, भारत सरकार की जांच एजेंसी है CAG कैग। पोषण आहार घोटाले में 8 जिलों की केवल रिपोर्ट थी। पोषण आहार घोटाला 110 करोड़ का, विभाग किसके पास? मामा जी के पास। अब और कितने सबूत आपको चाहिए? क्यों CBI ED की कार्यवाही नहीं करते हैं आप? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके बड़े नेता हैं, और हमारे मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के घर से आपको चरन्नी नहीं मिलती है, और आप स्क्रिप्ट लिखते हैं शराब घोटाले की बीजेपी कार्यालय से। बड़ा आरोप लग गया। जल्दी 10 सेकंड में फिर मैं दूसरा पॉइंट उठाऊंगा। प्रशांत भाई, इतने आरोप यदि प्रमाणिक हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? तमाम वकील तो आतंकियों के खड़ा कर देते हैं, आधी रात में खोल देते हैं अदालत। तो अब क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि मालूम है कि अदालत में कुछ होना नहीं, अदालत से तो बार वापस आए, जमानत नहीं मिल रही है। अब केजरीवाल जी की तैयारी है जाने की। चलिए ठीक है। इस बार 22 लाख जो वोटर वो पहली बार वोट करने जा रहा है। आर.के. शुक्ला साहब, ये वोट कहां आपको जाता दिख रहा है? दूसरा ये कि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, पिछले चुनाव में मात्र 40 से 50 हजार वोटों का फर्क था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। मेरा मानना है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इस देश को या प्रदेश को अपनी विरासत मान बैठी हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि जिन्हें विरासतों से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये जिन्हें उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। तो एक दूसरों पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता सभी देख रही है। रहा सवाल भ्रष्टाचार का, वर्तमान में कोई भी राजनीतिक पार्टी, आज की हो पुरानी हो, किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में लिप्त है, और सभी के नेता कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट का सामना कर रहे हैं। कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों को ध्यान रखना चाहिए कि झूठे वादे करने से अब जनता उनको सहन करने वाली नहीं है। आपको यथार्थ में काम करके दिखा। आर.के. शुक्ला साहब, सभी सियासी दलों को एक चश्मे से देखते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, 22 लाख वोटर बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहाँ आप लोगों की भी आशाएं बहुत इनसे बंधी होंगी? नहीं, 22 लाख वोटर तो छोटी बात है जी। टोटल वोटर जो है, जो नौजवान है मध्य प्रदेश का, वो करीब 3 करोड़ वोटर। मैं उस वोटर की बात कर रहा हूं जो पहली बार वोट डालने जा रहा है। जी, मेरी बात सुन लें। उसने देखा है कि किस तरह से उसके पिताजी की पेंशन खा गए। उसी वोटर ने देखा है कि किस तरीके से उसकी जो स्कॉलरशिप खा गए। उसी वोटर ने तो देखा है कि पोषण आहार, उसका कोविड तक का पोषण आहार खा गए। तो वो जो बच्चा है वो तो इस एक्सपीरियंस से ही आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का उसने संपूर्ण स्वाद चखा हुआ है। तो ये जो चोरों की सरकार थी, ये 40 अली बाबा, ये सरकार का स्वाद चख रहा हूँ। लेकिन उस 22 लाख वोटर में सुन तो लीजिए उस 22 लाख वोटर में वो युवा भी है जिसको लैपटॉप मिला। उस 22 लाख वोटर में वो भी है जो लाडली लक्ष्मी योजना का जैसे लाभ मिला।
कम शब्दों में भूपेंद्र जी। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिनका आप लाडली योजना बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस लाडली के हाथ से जो है एनएससी का सर्टिफिकेट खींच लिया है सरकार ने, ये आपको पता होगा। और जब एनएससी सर्टिफिकेट दिया गया था, जब ये योजना चालू हुई थी, तो एनएससी सर्टिफिकेट कैश इंस्ट्रूमेंट आखिरी कमेंट बहुत कम शब्दों में मिलन भार्गव जी, बहुत कुछ देखा है, इस युवा ने, ये सारा युवा आपके विरोध में जा रहा है, आरोप है। देखिए, वही युवा है जो कांग्रेस में बेरोजगार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश का युवा है और प्रदेश का युवा है, और ये लाडली बहनाओं का बार बार विरोध कर रहे हैं। क्यों? आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को आधी आबादी से आखिर नफरत क्यों है, महिलाओं से इतनी नफरत क्यों? बयानबाजी आती है तो दिक्कत है, तो जब योजनाओं का लाभ बोल रहा है तो उसमें दिक्कत है, नौकरी मिले तो दिक्कत, आरक्षण मिला 33% इस देश की आधी आबादी को तो भी तकलीफ है। मतलब लगातार कांग्रेस पार्टी को इतनी नफरत क्यों है आधी आबादी से, ये प्रश्न इन पर खड़ा है। अब आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, हालांकि वोटिंग हो गई है, अब इन आरोप प्रत्यारोपों से कुछ होने जाना नहीं है। 3 दिसंबर को तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी कि आखिर जनता ने किसको मत दिया है, किसको चुना है, किसको सिर पर बिठाया है। हम चूंकि जिस विधानसभा के प्रांगण में है, इसी विधानसभा के लिए लड़ाई है, और इस विधानसभा में किसको जनता बैठाने जा रही है। डिबेट में इतना ही, लेकिन महा कवरेज न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर 23 के महासंग्राम की लगातार जारी है।